नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा कमाल। आप देख रहे हैं बीबीसीएन IBN टीवी बिहार झारखंड। खबर भी असर भी। मानपुर पटवाटोली बिहार में कपड़ा व्यवसाय के उत्पादन एवं IITN के लिए जाना जाता है, मगर इन दिनों गया पटवाटोली अपराध और रंगदारी के साथ साथ कई संगीन मामलों में चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले दिनों एक अपराधी सरेआम कपड़े के मिल में घुसकर फायरिंग करता है और हथियार लहराते हुए मिल में काम कर रहे कामगारों को धमकी देते हुए बाहर कर देता है। हालिया मामला गया के विष्णु वस्त्रालय में सामने आया है, जहां एक लड़का खरीदारी करने अंदर प्रवेश करता है और हथियार के भय से दुकानदार से रंगदारी की मांग करता है। सारा मामला CCTV में कैद हो गया। अब देखना यह होगा कि अपराधियों को चिन्हित कर पुलिस क्या कार्रवाई करती है और मानपुर पटवाटोली की विधि व्यवस्था और गरिमा बनाए रखने में मानपुर पुलिस क्या कार्रवाई करेगी। जी हां, हम आपको बता रहे हैं 27 दिसंबर को संध्या 4 बजे के आसपास विष्णु वस्त्रालय में दो युवक खरीदारी करने पहुंचते हैं। खरीदारी के सामान वह खरीद कर पैसे कम देने लगते हैं, जिस पर दुकानदार और युवकों में बकझक होती है। यहाँ तक कि बातें सामान थी, मगर उसके बाद युवक सभी ग्राहकों के बीच कमर से हथियार निकालकर दुकानदार को भयभीत करता है और जान से मारने की धमकी देने के साथ साथ रंगदारी की मांग करता है। मामला यहीं खत्म नहीं होता। उसके बाद वह युवक दुकान से बाहर जाता है और पुनः तैश में आकर फिर विष्णु वस्त्रालय के संचालक को पिटाई कर आसानी से चला जाता है। पीड़ित ने बताया कि उसकी शिकायत उन्होंने थाने में की है। अब देखना यह होगा कि इस स्पष्ट मामले पर पुलिस क्या रुख अपनाती है। दोपहर 3:30 बजे की बात है कि दो ग्राहक हमारे दुकान में आए और उसने हमसे जैकेट की मांग की। हमने कहा बैठो बाबू, 5 मिनट में दिखा रहे हैं। उसके 5 मिनट के बाद हमने ग्राहक को जैकेट दिखाना शुरू किया। उसने एक जैकेट पहना और पहन करके हमें दिया। कहा, बोला पैक कर दो। तो पैक करने के बाद हमने उससे 1050 रुपया मांग किया। तो उन्होंने बोला कि इसको 700 रुपये हम देंगे। हमने बोला कि बाबू 700 रुपये हमारे यहाँ एक ही रेट रहता है, अगर इच्छा है तो लो बाबू, नहीं तो फिर दूसरी दुकान कहीं देख लीजिए, तो मेरे यहाँ रेट एक ही है। इस पर उन्होंने कहा कि तुम हमको नहीं पहचानते हो कि हम कौन हैं। अब कहे बाबू, पहचानने की बात नहीं है, मेरे यहाँ दुकान एक ही दाम से चलती है और एक ही दाम की दुकान है, जो हम कम नहीं लेंगे। इस पर उन्होंने हमें 1000 रुपये दिया। हम कहें बाबू 50 रुपये और चाहिए बाबू। तो उसने बोला कि हमको नहीं पहचान रहा है कि मेरा नाम दीपक कुमार चौधरी है, कुकरा के रहने वाले हैं, तुम हमको नहीं पहचानता है, जो इसके चलते तुमको 50 लाख रुपए वसूलेंगे रे। हमको नहीं पहचान रहा है। इस पर हमने कहा बाबू क्यों फालतू बोल रहे हो। तो उसने जो है कहा गुरु को, और उसके बाद अपने कमर से पिस्टल निकाला और मुझ पर तान दिया और बोला कि जाने तुमको मार देंगे। जान मारने की धमकी देते हुए मैं थथम गया और मैं उससे एक शब्द आगे नहीं बोल पाया। इसके बाद उसने सीढ़ी से, हमारे दुकान से सीढ़ी से नीचे उतर गया। फिर उसके बाद दोबारा आया और उसने हमें फिर गाली गलौज करना शुरू कर दिया और दुकान में गद्दी पर बैठे हुए थे। उसके बाद 2-3 लपड़ हमें पड़ाक जड़ दिया। उसके बाद भी धमकी देकर गया, कल से तुम्हारी दुकान नहीं खुलेगी। इस तरह से गाली देते हुए फिर चला गया। उसके संजोग से उसका क्या है, दुकान में मेरा उसका हेलमेट छूट गया था। तो 10 मिनट के बाद उसका तीसरा कोई दोस्त आया, बोला कि 2 लड़का जैकेट लेने के लिए जो आया था उसका हेलमेट छूट गया है, सो हमें मांग रहा है। तो उसी दरमियान हम उसको पकड़ लिए। पकड़ने के बाद बाज़ार के सहयोगियों के साथ हम उसको पकड़ लिए और पूछे तू कौन लड़का है। तो कहे कि हम नहीं है बाबू, हम साथ में। कहीं तुम नहीं जानते हो। तो उसके बाद हमने पकड़कर, उसने नाम अपना विक्की चौधरी बताया और उसको जो है फिर यहाँ TOP प्रभारी मिश्रा जी आए हुए थे, मैंने उसको पकड़कर सुपुर्द कर दिया।